तथा यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण में प्रणाम करते हुए एवं व्यास मंच के अग्रभाग में विद्यमान सर्वतो भद्रमंडल देवता चतुर्लिंग भद्रमंडल देवता एवं पंचांग देवताओं के श्री चरण में प्रणाम करते हुए सतगुरुदेव भगवान बंसी वाले बाबा जी के श्री चरणों में जिनकी असीम अनुकंपा से जिनकी प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की कथा हो रही है। व्यास मंच में उपस्थित समस्त ब्राह्मण चरणों में एवं संगीत पर बैठे हुए सभी संगीतज्ञ व्यास मंच के अग्रभाग में आए हुए मातृशक्ति माताओं बहनों एवं भद्र पुरुषों ज्येष्ठ श्रेष्ठ सज्जनों एवं छोटे ग्वाल वालों, आप सभी लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं। हमारे साउंड वाले भाई और सामने हमारे शिवम जो हमारी कथा की वीडियो बना रहे हैं, सभी लोगों का विशेष सहयोग और जो इस कथा के आयोजक हैं समस्त राइस मिल वाले जितने भी सदस्य हैं, मंडी के प्रधान सचिव, सभी लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने गुरु प्रेरणा से श्री राम कथा का आयोजन कराया है। तो आए, कल भगवान का हम लोगों ने जन्म उत्सव मनाया। आज जो है बहुत सुंदर भगवान राम का जन्मोत्सव कल हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म अवतार नवमी तिथि के दिन हुआ था। शुक्ल पक्ष अवजित मुहूर्त में और दिन का समय था, दिन का 12 बजे। पावन काल लोक विश्रामा, बहुत सुंदर समय था। शीतल मंद सुरभि बहे वाहु हर्षित सुर संतन मन चाहु। जब भगवान नारायण परमपिता परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार अवध में आए, अवध में अवतरित हुए, उस समय दिन के समय में मंद मंद, जिसे इस समय हल्की सी हवा चल रही है, सुगंधित मंदित सुरभि पावन हवा चल रही थी और सभी संतों के मन प्रफुल्लित थे। ब्राह्मण लोग प्रसन्न चित्त थे। वन कुसुमित गिरिगन मणि आरा, पूरे वन में जो है पुष्प उदित हो गए हैं। पूरे वन में सरयू नदी में ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। मां सरयू की जलधारा भी उछाल खाने लगी। स्रवई सकल सरिताप मृत धारा, इतनी सुंदर सुगंधित हवा, वातावरण इतना सुंदर हो गया। साक्षात जगत के पिता नारायण का संसार में अवतार धारण हो गया। ऊपर से देवता लोग जो हैं पुष्प वृष्टि करने लगे कि सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जोता, गावहि गुण गंधर्व बरोता।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। देवता लोग भगवान ब्रह्मा विष्णु भगवान इंद्र कुबेर वरुण मित्र सब देवता लोग सो अवसर विरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। सारे देवता लोग अपने अपने विमान में बैठ करके भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। गगन विमल संकुल सुर जोता, गगन में जो है आकाश मंडल में समस्त अपने अपने विमानों में बैठ करके अवध के ऊपर आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। गावई गुण गंधर्व बरोता, जितने भी गंधर्व हैं सब नृत्य करने लगे, यक्ष गंधर्व नाचने लगे। सुर समूह अभिनते करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान का दर्शन करके सारे जो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, परमात्मा क्या हैं? अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए सारे जग निवास प्रभु भगवान का निवास स्थान कहाँ बना? अवध में। और अवध में जो है आनंद ही आनंद छाया हुआ है, क्योंकि भगवान का नाम एक नाम भगवान का आनंद कंद है। इसलिए भगवान आनंद कंद है। सारे देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारे, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। सारे देवता लोग जो हैं भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। विप्रदेन सुर संत हिते लीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राघवेंद्र सरकार ने, भगवान नारायण ने क्यों मनुज अवतार लिया? याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज जी, प्रयागराज में बैठ करके गंगा किनारे त्रिवेणी के संगम में बैठ करके याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं कि विप्रदेन सुर संत हित, ब्राह्मण के लिए, गौ माता के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए भगवान मनुज अवतार में आए हैं। और बाबा तुलसीदास गंगा किनारे काशी में बैठ करके भगवान विश्वनाथ के समीप बैठ करके बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और यही कथा श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ भगवान को सुना रहे हैं। इस प्रकार अब जब भगवान अवतरित हुए, माँ कौशल्या का मुखमंडल जो है प्रफुल्लित हो गया। चारों तरफ आनंद ही आनंद, अवध में जो है बधाई बधाई बज रही है। सारे देवता लोग जो हैं, सारे ऋषि मुनि संत जो हैं माँ कौशल्या को बधाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप देख करके माँ कौशल्या ने कहा, भगवान आप मेरे सामने तो विराट पुरुष बन करके आए, बड़े बालक बन करके आए, मैं चाहती हूँ आप छोटे से शिशु बन जाएं। माँ का जो वात्सल्य प्रेम है वो बालकाल का। आप देखते हैं, आप छोटे से बच्चे को हृदय से लगाते हैं, उसको चूमा करते हैं, उसको पारी करते हैं, क्योंकि उसके प्रति हमारे एक विशेष प्रेम होता है। माँ कौशल्या ने कहा, भगवान इस रूप का तो मैंने बहुत दर्शन कर दिया है, आप छोटे से बालक बन जाए। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलय आए सब रानी। हर्षित जहाँ धाई दासे, आनंद मगन सकल पुरवासे। माता ने कहा, प्रभु सारी देवियां, माँ कौशल्या, माँ केकई और माँ सुमित्रा एकत्रित हो गए। सबके गोद में बालक हैं और बड़े से भगवान पहले रूप प्रकट करके आए थे नारायण। तो माँ कौशल्या ने कहा, भगवान आप छोटा सा रूप धारण। माता पुण्य बोले
सोमत डोले तजऊ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जय गावै हर पद पावै ते नर पर भव कोपा। माँ कौशल्या ने कहा भगवान आप जो हैं बड़े स्वरूप में आए हैं। कौशल्या माँ ने कहा प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा बालक का रूप धारण करें, क्योंकि मुझे छोटे से बालक को हिलाना है, डुलाना है, दुग्ध पान कराना है, अपने वक्षस्थल से लगाना है, अपने हृदय से प्रेम करना है। प्रभु आप कीजिए कीजिए शिशु लीला, आप छोटी सी लीला कीजिए, जैसे बालक करते हैं वही लीला आप जो है करते रहे। माँ के वचन को सुन करके भगवान तो कह रहे हैं कि माँ मैं तो चाहता हूं कि मैं छोटा सा बालक बनूं। माँ से बार बार प्रार्थना की। जब माँ ने प्रार्थना की तो भगवान ने जो है छोटे से बालक का रूप धारण कर दिया। कीजिए शिशु लीला। अब जैसे ही भगवान छोटा सा रूप धारण किया तो बाला नाम रोदनम बला, बालक का काम क्या है? रोना। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चलई आई सब रानी। हर्षित जहाँ ता धाई दासय आनंद